चलिए भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे का सेशन देखें क्या है, कहाँ तक का हो गया, उसके आगे स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन। एंड इसमें जो है पहले सबसे पहले फाइल ओपन कर लेते हैं, देखिए कहाँ तक का क्या हो चुका है। उसके बाद फंक्शन वाला है और आज जो है ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक, तो फंक्शन वाले में आप देखिए कि अभी तक का जो है हम लोगों ने यहाँ तक सब कुछ कर लिया। तो लास्ट क्लास जो हम लोग सैटरडे को किए थे उसमें लाइब्रेरी फंक्शंस हम आपको स्टार्ट किए थे, जिसमें इनपुट आउटपुट, इनपुट के बारे में, रीड करना, प्रिंट करने के लिए प्रिंट के बारे में, इस तरीके से तमाम फंक्शन है और बहुत से ऐसे बिल्ट इन फंक्शन जो पहले से बने हुए हैं वो सारे हम लाइब्रेरी में रखेंगे। फिर स्ट्रिंग के तमाम फंक्शंस, इसके सारे फंक्शन जो कि हम यहाँ पे नहीं बताए हैं, क्यों? क्योंकि वो आपको स्ट्रिंग वाले चैप्टर में सारा मिल जाएगा। ठीक है ना, इसी में जो स्ट्रिंग वाला चैप्टर था उसके वीडियो भी अपलोड है, तो आप उसमें जाके देखेंगे तो पूरे जो भी स्ट्रिंग्स के सारे फंक्शंस थे वो स्ट्रिंग वाले चैप्टर्स में कवर किए गए हैं। फिर लिस्ट के, टपल्स के, डिक्शनरी के, तो तमाम छोटे छोटे जो फंक्शंस हैं जो पहले से इनबिल्ट बने बनाए हैं वो सब अपने अपने चैप्टर्स में कवर किए गए हैं। फिर उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने मैथ्स के कुछ फंक्शन किए थे। तो मैथ में हम आपको बताए थे कि जब भी आप मैथ का फंक्शन यूज करें तो कुछ एडवांस लेवल के फंक्शंस होते हैं जिसको यूज करने से पहले हमें मैथ की जो मैथ क्लास है या लाइब्रेरी है इसको यहाँ पे हमें डॉट लगा के कॉल करना पड़ता है, तब जाकर डॉट मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप इंपोर्ट कीवर्ड के साथ मैथ को यहाँ पे आप एक्टिव करिए और फिर जाकर के यहाँ पे जितने भी मैथ्स के फंक्शन है वो हम लोग यहाँ पे चला लिए थे सारा, जैसे मैक्सिमम मिनिमम पावर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, सीलिंग है, फ्लोर है ना, राउंड फंक्शन है, एब्सोल्यूट है, सारा कुछ यहाँ पे कर चुके हैं। तो यहाँ तक का पूरा पोर्शन हो चुका था। अब हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी तक का एक यहाँ पे जो हम लोग ये मैथ वाला पोर्शन किए थे, ये आप यहाँ पे देखिए एक तरीके का ये क्या था, मॉड्यूल था। ये मॉड्यूल था जो यहाँ पे यूज किया था। कौन सा मॉड्यूल यूज किए थे हम लोग यहाँ पे लिख दीजिए। हम लोगों ने यहाँ पे मैथ मॉड्यूल यूज किया था। ठीक है ना, जो जिसके अंदर मैथ मॉड्यूल के अंदर मैथ से रिलेटेड सारे फंक्शंस आपको मिल गए थे। ठीक है ना, ऐसे ही स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग के तो तमाम ये सब इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो कि अपने अपने मॉड्यूल्स में पड़े। अब यहाँ पे दूसरा मॉड्यूल हम लोग यूज करेंगे। तो जो मॉड्यूल है वो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, रैंडम मॉड्यूल। नेक्स्ट मॉड्यूल है रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल क्या करता है, जब कभी भी आपको कुछ रैंडम नंबर्स जनरेट करने हो, है ना, जैसे कोई डेमो है, कोई प्रैक्टिस करना है, कोई गेमिंग के लिए हम बना रहे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चनर्स बना रहे हैं और हमें वहाँ पे कुछ नंबर्स की ज़रूरत है, तो हम खुद से नंबर एंटर करें बजाय इसके कि हम कुछ रैंडम नंबर वहाँ पे इनपुट करा लें। ठीक है ना, तो रैंडम नंबर इनपुट जब भी आपको कराना हो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे रैंडम मॉड्यूल दिया गया। जैसे आपको याद हो जब हम लोग राइटर पे या वर्ड पे लिखते हैं तो लिखते थे ना, रैंड नाम का वहाँ पे एक मेथड या फार्मूला यूज करते थे ना। वर्ड में रैंड यूज करते थे, राइटर में डमी नाम का एक मेथड यूज करते थे। तो वो सब क्या करता था, बना बनाया जो सिंटैक्स है वहाँ पे हमको प्रोवाइड करता था। सेम उसी तरीके से यहाँ पे बना बनाया जो होगा वो उस मॉड्यूल के अंदर हमें देगा। इसमें लिखना ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये सब मॉड्यूल्स हैं जिसका हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस मॉड्यूल के अंदर जो जो फंक्शंस हैं उसको कैसे करना है। तो सबसे पहला आपको काम करना है कि जब भी आपको जो भी मॉड्यूल यूज कर रहे हो उस मॉड्यूल को पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट कीवर्ड के साथ। तो जैसे अभी रैंडम का काम है, रैंडम से रिलेटेड कुछ पूछ रहा है तो आप पहले इसको इंपोर्ट करिए। तो यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट रैंडम, ये हमने लिखना है यहाँ पे। जैसे इंपोर्ट रैंडम लिख देंगे, अब इसके अंदर जो भी मेथड्स हैं अब आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैथ्स के मेथड यूज करना था तो ये आप यूज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये यूज कब कर पाए, जब हम यहाँ पे मैथ्स वाले मॉड्यूल को कॉल किए, यूज में लिए इंपोर्ट के साथ, तो हम यहाँ पे मैथ लगा के उसको यूज किए। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे करें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और इसमें अब जो भी मेथड आपको यूज करना है वो उसके लाइब्रेरी के साथ, उसके मॉड्यूल के साथ लिखेंगे। तो मॉड्यूल का नाम क्या है, रैंडम। जैसे मैथ के लिए मॉड्यूल क्या था, मैथ, तो मैथ डॉट लगाते थे, वैसे ही फिर फंक्शन। तो अब यहाँ पे अगर कोई मेथड या फंक्शन यूज करना है तो फर्स्टली यू हैव टू कि क्लियरली कि हमको वहां पे एक मॉड्यूल का नाम देना है। तो आप एक मॉड्यूल का नाम दीजिए, तो जो भी यहाँ पे रैंडम लिख देंगे, डॉट लगा के। पहला मेथड जो है वो रैंडम नाम का ही मेथड है तो हम उसी को यूज कर रहे हैं।
और रैंडम मेथड देखिए वो क्या करता है, तो रैंडम मेथड जो होता है वो एक तरीके का रैंडम नंबर जनरेट करता है बिलो टू 1, ठीक है ना, मतलब 1 से छोटा कोई भी रैंडम नंबर ये जनरेट करेगा जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आप इसको सेव करके चलाएंगे तो आप लास्ट में देखिएगा एक रैंडम नंबर ये कोई भी आ रहा है, ठीक है ना। अब इसको अगर हम यहाँ से कॉपी कर ले और कॉपी करके 2 से 3 बार अगर इसको पेस्ट करते हैं और फिर इसको अगर देखते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको रैंडम नंबर यहाँ पे अलग अलग मिल जाएंगे। जैसे देख रहे हैं कभी कुछ आया कभी कुछ आया कभी कुछ आया, तो उनकी जो फ्रिक्वेंसीज है नंबर्स की वो अलग अलग टाइप्स की यहाँ पे आ रही है। लेकिन आप कहेंगे कि हमको इसका क्या काम है, इस नंबर का क्या काम, ये सब मैथमेटिक्स में यूज किए जाते हैं रैंडम नंबर, ठीक है ना। जब वहाँ पे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे इस तरीके कुछ क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे रैंडम नंबर कुछ इस तरीके से वहाँ यूज किए जाते हैं, रैंडम नंबर की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे। लेकिन अब हमको प्रोग्रामिंग में अगर कुछ यूज करना है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा उसको चेंज करें। दूसरा एक मेथड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जिसका नाम है रैंड इंट, इसका यूज करें। अब रैंड इंट है, ये पहला था यहाँ पे लिख दे रहे हैं रैंड, ये रैंडम। दूसरा हम रैंड इंट यूज करेंगे। तो अभी आपको करना है क्या, इसी को यहाँ से उठा के कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद नीचे आके इसको यहाँ पे पेस्ट करना। रैंड इंट में आपको क्या है कि मॉड्यूल रैंडम है, बस यहाँ पे रैंड इंट लिख लेंगे, रैंड इंट लिख लेंगे। और रैंड इंट का मतलब रैंडम नंबर तो दे लेकिन इंटीजर के रैंडम्स दे। इंटीजर मतलब जहां पे पॉइंट की बात नहीं की जा रही, इंटीजर मतलब वही हुआ जहां पे पॉइंट, माइनस हो सकता है बट पॉइंट नहीं होगा क्योंकि इंट की बात, ठीक है ना। अब कितना कौन सा नंबर चाहिए इंटीजर में आपको, तो आप वहां पे बता दीजिए कि हमको मिनिमम टू मैक्सिमम इनके बीच का नंबर चाहिए। देखिए यहाँ पे बताना पड़ेगा, जैसे हमने कहना है कि 1 से लेकर के 5 तक के बीच का कोई भी एक रैंडम नंबर हमें दे दीजिए। चलिए इसको देख लीजिए, तो आप देखेंगे 1 से 5 के बीच का एक रैंडम नंबर आ गया, 1 आया है, कोई भी आ सकता है। अब आप इसी को जब यहां से कॉपी करके चलाओगे एक ही नंबर आ रहा है ना। अब बोलो कि 1 से 5 के बीच में देखिए, अब आप देखिए यहाँ पे देखिएगा रैंडम नंबर, पहले 5, अभी 1 आया था 5 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5, मतलब रैंडमली इसको जो जो भी नंबर मिल रहा है क्यू में वो उठा के दे देगा, ठीक है ना। अब हम इस तरीके से गए कि भाई आप 10 नंबर इनपुट करा लीजिए, 10 नंबर और उसको खट से सम कर दीजिए। तो 10 नंबर इनपुट कराने में भी तो हमको यूजर से इनपुट वेरिएबल लें फिर इनपुट कराएं, इसमें टाइम लगेगा। तो आपके लिए अगर इस तरीके, वही मैं कह रहा हूँ ना कि डेमो जब करना हो तो वहां पे यूज कर सकते। तो आपको करना क्या है, आपको सीधे सीधे आना है नीचे और यहाँ पे आपको बोलना है कि लूप चलाना है, फॉर आई इन यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई इन रेंज, और कितने नंबर, मान जी अभी एक एक नंबर आ रहा है, अब हम बोलेंगे आप 10 नंबर इनपुट कराइए, 10 रैंडम नंबर चाहिए, यहाँ पे लूप चला देंगे 1 to 11। अब ये वाला जो था ना लाइन, इस लाइन को आप उठा के उसी लूप में डाल दीजिए, इस लाइन को उठा के उसी लूप में पास कर दीजिए, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब ये लूप चलेगा 10 बार, तो 10 रैंडम नंबर अब आपके पास आ जाएंगे। अब आप देखिए 10 रैंडम नंबर आ जाएंगे, क्या आ गया 10 रैंडम नंबर, ठीक है ना। अब 10 रैंडम नंबर आ गए, आपको उनको सम करना है, उनको प्रिंट करना है, जो भी कुछ करना है आप उसको अपने हिसाब से, जैसे ये आ गया और कॉमा एंड इज इक्वल टू, आप स्पेस देना चाहें तो यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं और सेव करके चलाएंगे। देखिए 10 रैंडम नंबर यहाँ पे आ गए। अब रैंडम नंबर पहले क्या था अब क्या आया, तो रैंडम नंबर है तो चेंज होता रहेगा रैंडम नंबर, ठीक है ना। रैंडम मतलब एक नंबर 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, रैंडम का मतलब यही होता है। इस तरीके से ये 10 रैंडम नंबर हमें दे दिया। अब अगर आपको कुछ इस पे चेक करना है, कुछ टेस्टिंग करनी है तो आप इन नंबर्स पे टेस्टिंग कर लीजिए। अगर वो आपका रिजल्ट सही आ रहा है, इसका मतलब कोड आपने जो लिखा है वो सही है, फिर आप यूजर से इनपुट कराइए नंबर्स को, फिर उस पर भी काम करिए। समझा रही बात। इस तरीके से जब भी आपको जरूरत हो तो आप रैंडम नंबर्स को आराम से यूजर से इनपुट करा के और वहां पे चला सकते हैं, ठीक। तो रैंडम फंक्शन का यूज करेंगे, रैंड इंट का यूज करेंगे और इसमें आपको जहां से जहां तक चाहिए वहां तक दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि हमको -5 से लेकर के
+5 तक के बीच में चाहिए, तो माइनस और 5 से +5। तो अब ये देखो जो तीसरा वाला रैंडम नंबर आएगा वो -5 से +5 के बीच में एक नंबर आया, क्या 3 आया, आया ना 3, जो थर्ड वाला आया है। तो ये -5 से +5 के बीच में, आप बोलो कि हमें जो है 100 से लेकर के और 500 के बीच में एक रैंडम नंबर कोई भी दे दो, तो देखो ये 100 से 500 के बीच में दे दिया क्या 319। समझ रहे हो, मतलब इसको एक रैंडम नंबर मिला, इसने वहां से उठा के दिया। अब जैसे इसको अब फिर से चलाओगे चेंज हो जाएगा, ठीक। तो आप इस पे काम, ये डेमो के लिए, आप टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आप इनको परमानेंट सोचे कि आप बना के रख लें तो वो वैल्यूज चेंज करता रहेगा, तो परमानेंटली आप आउटपुट पे मत जाइएगा, आप केवल इसके सिंटैक्स को ध्यान रखिए। इस तरीके से दूसरा भी हमारा हो गया है। अच्छा, अब देखिए तीसरा है यहाँ पे, जैसे हम लोग रैंड इंट यूज कर रहे थे, अब ऐसे ही तीसरा एक फंक्शन है यूनिफॉर्म फंक्शन है, मतलब ये भी रैंडम मॉड्यूल के अंदर आ रहा है, यूनिफॉर्म नाम से है। तो इसको देखते हैं क्या है। इसमें ये एकदम रैंड इंट की तरह से है, बस डिफरेंस ये है जैसे यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम दे रहे हैं ऐसे इसमें भी देंगे। बस ये है कि ये इंटीजर की लिस्ट दे रहा है और ये फ्लोट की लिस्ट देगा, डेसिमल्स की लिस्ट देगा। ये यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, दिस विल रिटर्न द लिस्ट ऑफ डेसिमल्स। यहाँ पे फ्लोट वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे ये फ्लोट आएगा, ठीक है ना। ये फ्लोट को रिटर्न करेगा और ये किसको रिटर्न कर रहा था, इंट को रिटर्न कर रहा था। इससे आप मालूम कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं, एक लाइन कोई भी मान लीजिए, हम इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर लीजिए, एक सिंगल टाइम पे जो भी होगा वो आपको यहाँ पे दिखा दे जाएगा कि क्या आ रहा है। देखिए एक, हाँ मतलब कौन सा था, 100 से 500 था ना, लास्ट वाला रिजल्ट देखो क्या आया है, 400 आ रहा है ना, 400 आ रहा है। तो यहाँ पे अभी रैंड इंट लगा है ना, इसको चेंज कर देंगे हम लोग, ये रैंड इंट है, ठीक है। इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, फ्लोट के लिए यूनिफॉर्म कर देंगे, यूनिफॉर्म कर देंगे। अब आप देखिएगा कि जो लास्ट वाला रिजल्ट है वो क्या आएगा, यहाँ पे अब लास्ट रिजल्ट आप देख रहे हैं कि वो पॉइंट में चला जा रहा है। तो जब कभी भी फ्लोट में या डेसिमल में हमको 10 नंबर, जैसे हम कहें कि 10 लोग की सैलरी इनपुट करा दीजिए, ये रेंज दे दीजिए कि 5,000 से 50,000 के बीच में 10 लोग की सैलरी आ जाए, एक डेमो के लिए हम उस पर कुछ काम कर लें। तो सैलरी चूंकि डेसिमल्स में होंगे तो आ जाए, है ना। जब आपको डेसिमल में कुछ रैंडम नंबर चाहिए होगा तो आप यूनिफॉर्म का यूज यहाँ पे करेंगे। अब आपको 10 चाहिए, ज्यादा चाहिए तो एक लूप चलाइए, और जैसे ऊपर अभी बताया वैसे लूप के अंदर आप इसको यहाँ पे पास कर सकते। अब आगे देखिए, अब ऐसे एक और फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, रैंड रेंज। रैंड रेंज एक फंक्शन दिया हुआ है। ये क्या करता है, ये जो है यहाँ पे रेंज लेता है। रेंज मतलब जैसे अगर हम यहाँ पे उठाएं, इसको यहाँ पे कॉपी कर लें और नीचे लाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें और यहाँ पे चेंज कर दें। तो रेंज का मतलब हो गया, जैसे लूप चलता है ना तो रेंज होता है स्टार्ट स्टॉप स्टेप, वैसे इसमें चले। यहाँ पे लिख दीजिएगा रेंज, रेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे बताना पड़ेगा कि 100 से 500 तक तो चले, लेकिन 5-5 का गैप दे दे, ठीक। अब अगर आप 5-5 का गैप दे रहे हो तो मालूम है कि क्या होगा, 2-2 के स्टेप पे दे दे, तो 5-5 के स्टेप पे दे दे, यानी कि 5-5 के स्टेप पे। चलिए चला के देखते हैं। यहाँ पे एक प्रिंट ले लेते हैं ताकि लाइन चेंज हो जाए, प्रिंट, खाली प्रिंट ले लेते हैं, ठीक है, लाइन चेंज हो जाएगा। अब इसको चलाते हैं, लास्ट रिजल्ट देखिए क्या आ रहा है। रेंज उसमें नहीं दिया, रैंडम डॉट रैंड रेंज क्या लिखा है, रैंड रेंज ना, रैंड रेंज, ये
सेव करके चला। 240 आ रहा है, 240 एक नंबर जो है इसमें जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। तो अब 5-5 का डिफरेंस कब मालूम चलेगा, जब इसी को आप उठा के क्या बना लेंगे, लूप में डाल दीजिए, है ना। तो लूप में डाल दीजिए, ये इसको यहां से आगे कर लो थोड़ा, ये मान लो हम 5 नंबर चाहिए, हम यहाँ पे 6 डाल देंगे और 5-5 का डिफरेंस पे हमको 5 नंबर चाहिए। देखिए कुछ है, ये कुछ उस तरीके का डिफरेंस ये बना के दे रहा है। और रैंडम में तो ऐसे भी डिफरेंस हो जाएगा, बस उसको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। चलिए ये हो गया है, अब आगे के मॉड्यूल्स हम लोग देखेंगे। तो रैंडम मॉड्यूल के बाद नेक्स्ट मॉड्यूल है डेट एंड टाइम फंक्शंस। डेट एंड टाइम फंक्शंस, डेट एंड टाइम फंक्शंस, इसमें क्या क्या है देखिए। देखो सबसे पहला इसमें फंक्शन है टुडे फंक्शन। टुडे, टुडे फंक्शन क्या करता है, ये आज का जो भी करंट डेट है ईयर मंथ और डे के साथ वो उसको रिटर्न करेगा। टुडे मतलब करंट डेट आ जाएगी। तो देखते हैं इसमें भी आपको अलग अलग बोले, जैसे अब टुडे निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट डेट। इसमें एक जो इसका मॉड्यूल है डेट टाइम के लिए, वो क्या है, डेट, ठीक है ना। इंपोर्ट डेट लिखेंगे और फिर इसके अंदर जो है जो फंक्शन है उसको लाके पास कर देंगे, यानी कि डेट डॉट टुडे। ये यहाँ पे जाके इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया जाएगा, टुडे नाम के वेरिएबल में। और अब एक एक करके इसको हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्रिंट, इसमें डेट टाइम के थोड़े से फंक्शंस हैं वो दिखा दे रहे हैं। ये हो जाएगा करंट ईयर, करंट ईयर, और यहाँ लिखना है टुडे डॉट ईयर, ये टुडे डॉट ईयर। कॉपी कर लेंगे, यहाँ लाके पेस्ट कर लेंगे, ठीक। करंट ईयर, करंट मंथ हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ मंथ लिख लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा डे, डे डे। तो टुडे डॉट मंथ हो जाएगा ये, और टुडे डॉट क्या हो जाएगा ये, हाँ, लिख सकते हैं आप। DDMM वाई ले लीजिए, आप जैसे लेना वैसे।
डेट मॉड्यूल नहीं ले रहा है, इंपोर्ट डेट नहीं ले रहा है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक लाइन और लिखना पड़ेगा, फ्रॉम डेट टाइम, इसमें बताना पड़ेगा, इसका भी एक पेरेंट मॉड्यूल है डेट टाइम, वो लिखना पड़ेगा, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट, यानी कि जो डेट है वो कहाँ से आए, डेट टाइम से आए, ठीक है। हाँ, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट। आगे आज का करंट ईयर, करंट मंथ, करंट डे, ठीक है ना, ये 23/6/25। ये हो गया टुडे से। आप देख रहे हैं कि डे मंथ ईयर तीनों आ गया। अब अगर आपको कोई डेट खुद की बनानी है तो उसके लिए यहाँ पे एक डेट नाम का फंक्शन दिया हुआ है, डेट नाम का, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे इंपोर्ट डेट टाइम करना पड़ेगा, और नीचे आकर के इसमें हम लोग लिखेंगे डेट टाइम डॉट डेट, और कोई पुरानी डेट जैसे अगर आपको चाहिए तो आप उसको, जैसे हमें ये चाहिए 7,12, जैसे कोई पुरानी डेट चाहिए तो उसको भी आप यहाँ से ले सकते हैं, और यहाँ पे डी डाल देंगे, इसको लाके यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। पुरानी डेट आ जाएगी, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको यहाँ पे बस याद रखना है कि डेट टाइम के साथ डेट नाम का फंक्शन चलेगा, और करंट डेट लानी है तो ये वाला टुडे के लिए हम लोग करंट डेट का यूज करें। टुडे वाला जो करंट डेट है वो डेट में चला गया, और डेट से फिर एक एक टुडे वाला या किसी वेरिएबल में आप उसको रख के उसको यहाँ से निकाल सकते। तीसरा, एक और फंक्शन है नाउ फंक्शन, उसको भी देख लो। नाउ ना, नाउ फंक्शन, हाँ, नाउ फंक्शन जो होता है ये आपको क्या करता है, डेट एंड टाइम, ये दोनों चीजें रिटर्न करता है नाउ फंक्शन। तो उसको देखते हैं। तो इसके लिए लाइब्रेरी जो मॉड्यूल है वही वाला लगेगा जो डेट में लगा है, यहाँ लिख लेंगे इंपोर्ट, तो वो लगा ही हुआ है, तो बार बार अगर ये एक बार लगा हुआ है तो बार बार उसको नहीं लगाना, आप सीधे इसको डायरेक्ट लिख लीजिए यहाँ पे, डेट टाइम है ना ये, तो डेट टाइम डॉट डेट टाइम, हाँ हाँ, यहाँ पे प्रिंट, यहाँ लिख देंगे डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ, या ठीक, डेट और टाइम पूरा कंप्लीट जो है घंटा मिनट सेकंड के साथ निकाल के दिया, माइक्रो सेकंड तक गया, सेकंड माइक्रो 40 सही है, जो लास्ट का वो माइक्रो सेकंड है ना, मतलब उसके कई हिस्से तक निकाल दिया ना उसने, पूरा कैलकुलेट के लिए कंप्यूटर। अभी से स्टार्ट हुआ है, ये हम लोग इसमें आया था, सेकंड पेपर में आया था, फंक्शन लगा, अच्छा नहीं, हाँ ये चल नहीं रहा, हम लोग के किसी का नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हुआ। फिर देखो आगे,
अब यहाँ पे दिया है, नेक्स्ट है ASC टाइम, आस्काई टाइम। ASC टाइम मतलब आस्काई टाइम, ठीक है, मतलब पूरा लिख के आएगा कंप्लीट। तो यहाँ पे आपको लिखना है इम्पोर्ट टाइम, हाँ इम्पोर्ट टाइम, और इसमें लिखना है प्रिंट टाइम डॉट ASC टाइम। अब इसको देखो, लास्ट में देखो क्या आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है। आज मंडे है, 23 जून है, डेट टाइम सब लिख दिया है पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद है एक यहाँ पे फंक्शन है क्लॉक। क्लॉक ये जो है यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं, हालांकि यहाँ पे पेस्ट कर, ये टाइम डॉट क्लॉक हो जाएगा। CLOCK, क्लॉक तो सही है। सब टाइम हो सकता है इस पे न चल रहा हो फिर, और क्या होता है क्लॉक। सर जब इसमें निकल आ रहा है टाइमिंग, तो इसकी जरूरत है। किसमें निकल आ रहा है? टाइम में जब क्लॉक क्लॉक से बता दे रहा है तो उसकी जरूरत क्या है, नीचे फॉर्मूला लगाने की। कहाँ बता दे रहा है, किसमें बता दे रहा है? ये जो टीवी में आ रहा है यार। हाँ, टाइम तो वैसे ही नहीं, मतलब उसमें भी टाइम दिखा है ना। हाँ हाँ हाँ, तो फिर क्लॉक का हाँ तो वही नहीं चल रहा ना, क्लॉक इस पे आ नहीं रहा, वही देख रहे थे। एक और देखो, एक मेथड है स्लिप मेथड। स्लिप सोने का आएगा ना। स्लिप सोने का, सोने का क्या यही सोना होना है क्या? वो सोने वाला मोबाइल वाला स्लीप होता है। हाँ, जो स्लीप मतलब रुक जाना, न सो जाना। सो जाओगे तो फिर खो जाओगे ये दुनिया में। रोकना। इम्पोर्ट टाइम देखो, सोने वाला कुछ आएगा, फोन वाला स्लीप नहीं होता है, वो पता है, इसमें क्या बात कर रहे हो सर, सोने वाला कुछ आएगा फंक्शन। फॉर देखो यहाँ पे स्लिप मेथड है, रेंज चला दिया, जैसे यहाँ पे दे दिया 0,5, ठीक। अब 0 से 5 तक का ही लूप चलेगा, ठीक। इसमें प्रिंट कर दिया, प्रिंट क्या, आई को प्रिंट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे लिख दिया नीचे टाइम डॉट स्लिप, टाइम डॉट स्लिप। अब ये जो नंबर है, स्लिप मतलब यहाँ लिख दिया 2, तो टाइम डॉट स्लिप 2 का मतलब हो गया कि यहाँ पे अब ये जो है ईच एलिमेंट विल बी प्रिंटेड, यहाँ लिख दे रहे हैं आफ्टर 2 सेकेंड्स, आफ्टर 2 सेकेंड्स, यानी कि स्लिप जो मेथड है अब ये 2-2 सेकंड बाद प्रिंट कराएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, लास्ट वाला देखिएगा, लास्ट वाला देख, क्लॉक क्लॉक राम, क्लॉक राम, भागो यहाँ से। चलो स्लिप मेथड देखो सब लोग, देखिए पहले एक नंबर आया, 2 सेकंड बाद आया, फिर 2-2 सेकंड बाद आएगा, ठीक है ना। हाँ, 0 से 1 2 3 4 5 है ना, 0 to 5 था ना, तो 0 से 4 आएगा, 5 पे तो ब्रेक कर जाएगा। ये 2-2 सेकंड पे यहाँ पे स्लिप मेथड लगा हुआ है, जैसे आपको कोई नंबर प्रिंट करना है तो थोड़ा थोड़ा वेट कर करके दे, तो उसके लिए स्लिप मेथड। सर अगर 5 सेकंड कर देंगे तो वो 5 सेकंड बाद आएगा। हाँ 5 सेकंड बाद आएगा, जितना आप कहोगे उतने सेकंड बाद आएगा वो। अभी सर ने 2 सेकंड बाद सुनाया, 5 सेकंड लगाओगे तो 5 सेकंड बाद।
इतने घंटे में लगाएंगे, इतने घंटे में सब वो मिनट और वो भी चल सकता है, खाली सेकंड होता है। सेकंड लगेगा। और अगर मिनट लगाना हो तब क्या होगा? मिनट नहीं, सेकंड को कन्वर्ट करिए। अब जैसे 30 आप सेकंड, हाँ, 40 सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, तो यहाँ लिख दो 1 मिनट का डिफरेंस मिल जाएगा। मतलब यहाँ सिर्फ सेकंड ही यूज होगा। ठीक है भाई। ऐसे टाइम प्रिंट करने के लिए हम लोग आवर मिनट सेकंड का यूज करेंगे, टाइम को वो करके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल हो गया डेट टाइम का पूरा खत्म। नेक्स्ट मॉड्यूल है कैलेंडर। कैलेंडर मॉड्यूल, पूरा आएगा, पूरा हाँ कैलेंडर पूरा कैलेंडर, 1 महीने का या पूरा पूरा है? सब आएगा, जो चाहोगे वो आएगा। चलिए तो यहाँ पे पहले हम लोग इसको लिखेंगे इम्पोर्ट। कैलेंडर के लिए क्या लिखेंगे? लग रहा है तुमको मूवी वाला कैलेंडर याद आ गया है। एक मूवी में नाम था, उसका नाम कैलेंडर। वही तो नहीं याद आ गया है? नहीं लग रहा है देखी है इसीलिए वो याद आ गया है। नहीं कैलेंडर मूवी का नाम नहीं है। मूवी में एक रोल प्ले कर रहा था, उसका नाम था कैलेंडर। एक नाम था एक उसका एक्टर का, कैलेंडर। चलो तो हम लोग यहाँ पे पहले इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कैलेंडर। ठीक, कैलेंडर हो गया। अब यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। प्रिंट, मान लीजिए हमें किसी भी मंथ का कैलेंडर चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे चाहते हैं, एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू प्रिंट द कैलेंडर, प्रोग्राम टू प्रिंट द कैलेंडर ऑफ जुलाई 2025। मतलब हमको जुलाई 25 का कैलेंडर चाहिए, या जून का ले ले रहे या मई का ले, जून का ले, जून का ले। हाँ तो कोई भी ले लो, जैसे जून का ले लो तो आज का अभी रियल तो देख लेंगे, चेक किया जाए। जून 25 का कैलेंडर हमें चाहिए, ठीक। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है प्रिंट, और यहाँ पे मॉड्यूल पहले लिख लीजिए कैलेंडर डॉट और मंथ यहाँ लिख लीजिए, मंथ, कैलेंडर डॉट मंथ। और कौन सा चाहिए यहाँ पे बताइए, 2025 का कैलेंडर चाहिए, कॉमा कौन से मंथ का, छठे मंथ का। ठीक, छठे मंथ का 2025 ईयर का कैलेंडर हमें दे दिया जाए। चलिए देखा जाए भाई, कैलेंडर देखिए। अरे पहले ये चल जाए 2-2 सेकंड वाला, ये भी तो उसमें है बीच में। कैलेंडर आ गया, कैलेंडर आ गया ना। ये आया है जून का कैलेंडर। अब आज की तारीख देखो, क्या तारीख है, 23 तारीख। सही है ना, एकदम सही दिया है, एकदम करेक्ट कैलेंडर आया ना। ये है, ये जून का कैलेंडर। ऐसे आप किसी भी महीने के निकाल। अब आप देखिए जुलाई का, तो यहाँ पे क्या करना है, 7 कर दो बस। ये जुलाई का कैलेंडर आ गया, समझे। अब हम चाहते हैं पूरे ईयर का कैलेंडर निकालना, जैसे तो पूरा 2025 का कैलेंडर चाहिए कंप्लीट। क्या लिखना है, यहाँ पे जाना है आपको, लिखना है। तो देखो पहले तो ये सब इनको बंद कर दो, नहीं ये बार बार करेंगे परेशान।
बंद हो गए। ये कैलेंडर बन गया, इनको भी बंद कर दीजिए। हैं? अब ईयर वाला, इसको यहाँ से कॉपी कर लिया जाए। बस देखो 10 मिनट खत्म होने वाला है पूरा चैप्टर, जल्दी देख लीजिए सब लोग, निपट जाए आज। अब ईयर का लेने के लिए अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं प्रिंटिंग द कैलेंडर ऑफ होल ईयर, कोई भी ईयर का जो भी आपको चाहिए हो, ठीक है ना। हाँ, इन प्रिंटिंग PRINTING प्रिंटिंग द कैलेंडर ऑफ होल ईयर, हमको पूरे ईयर का कैलेंडर यहाँ पे प्रिंट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे आकर के प्रिंट लिखेंगे कैलेंडर, और ये मंथ की जगह देखो यहाँ पे एक मेथड दिया हुआ है PRCAL, ये लिख दीजिएगा PRCAL, ठीक है ना। और जिस भी मंथ का आपको कैलेंडर चाहिए यहाँ पे बस मंथ दे देंगे, PRCAL लिख देंगे और अंदर मंथ दे दीजिएगा। अब आप देखेंगे, ये देखिए 2025 का पूरा कैलेंडर आ गया कंप्लीट। देख रहे हैं 2025 का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरा कंप्लीट कैलेंडर जनरेट। चलिए समझ गए ऐसे। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन करते हैं। ये मेथड है जो पूरा देगा। अब नेक्स्ट फंक्शन है यहाँ पे इज लीप, इज, अब लीप ईयर चेक करना है। ये क्या चेक करता है? लीप ईयर, कि कोई भी ईयर लीप ईयर है या लीप ईयर और नॉट, वो उसको चेक करेगा कि कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं। तो इसमें आपको चेक करने के लिए ये यस या नो में देगा, तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे जाने के बाद इसको पेस्ट कर, यहाँ पे लिख दीजिए इज लीप, इज लीप, ठीक। और यहाँ पे इज लीप देने के बाद यहाँ पे हम लोग दे देंगे, जैसे 25 को हम चेक करना चाह रहे हैं कि 25 लीप ईयर है या नहीं, तो दे रहा है फॉल्स, फॉल्स मतलब नहीं है, ठीक है ना। और अगर ट्रू आएगा इसका मतलब वो लीप ईयर है। जैसे 2020 को चेक करो, 2020 क्या लीप ईयर था? ट्रू था। अब 20 के बाद 4 साल पे लीप ईयर आता है, तो 24 को देखो 4 साल पे ट्रू। लीप ईयर में फरवरी जो होता है वो एक दिन बढ़ जाता है, 29 का हो जाता है, और वैसे नॉर्मल ईयर में फरवरी जो होते हैं वो 28 के होते हैं। चौबीस पे था तो 4/4 28 पे आएगा। मतलब 4 साल बाद मनाएगा। तो वो अपना है, लेकिन उसकी उम्र तो बढ़ती है, उसकी उम्र तो वैसे बढ़ती रहती है ना, तो वो बर्थडे बनाते ही नहीं होगा 4 साल बाद। क्यों? भाई 29 4 साल बाद आता है, जिसका बर्थडे होता होगा 29 से आपको मतलब नहीं, हाँ लेकिन उसकी उम्र तो बढ़ती जाएगी ना। अरे जब मन के तुम मना ले, तो उसमें तुम मनाने में क्या है, जब मन के तब मना ले, है कि नहीं। चलिए भाई, ये लगभग चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम लोग इसको बंद कर रहे हैं। अब हमारा देखो कोर्स बस थोड़ा सा ये इतना बच गया है,
इतना पोर्शन, ये पोर्शन खत्म हुआ, ये पोर्शन खत्म हुआ है। और जो भी कोर्स हुए हैं आपके बड़े आराम से कराए गए हैं, धीरे धीरे समझा समझा के, कोई भी टॉपिक कोई भी चैप्टर भगा के नहीं कराया गया है, इसीलिए ताकि आप आराम से पढ़ लें, समझ लें। और सबके प्रॉपर वीडियोस बने हैं, सब कुछ अपलोडेड है, तो अगर किसी को कहीं कोई डाउट होता है तो वहां पे जाके विजिट करके पढ़ सकता है। ठीक, तो हमारे एंड से ये आज का ये चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है, फंक्शन वाला। फंक्शन में देखो एक टॉपिक और है, वैसे तो ऑलमोस्ट चीजें हो गई हैं, लेकिन एक टॉपिक है, रिकर्शन फंक्शन एक होता है, रिकर्शन, है ना। तो हम इसको आपको थोड़ा सा बता देंगे, क्योंकि मे भी कहीं एग्जाम में पूछ ले ये, तो थोड़ा सा रिकर्शन के बारे में मैं आपको बता दूंगा, ऐसा है। हाँ, तो रिकर्शन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको कल जो है थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लिया जाएगा, और फिर आगे के चैप्टर्स कल शुरू करेंगे, और कल से फोर्थ पेपर भी स्टार्ट कर देंगे थ्योरेटिकल, ठीक है ना। तो फोर्थ पेपर का जो पढ़ने वाला कंटेंट था वो हम ग्रुप पे भेज चुके हैं, भेजे थे ना M4 वाला, तो उसको पढ़ते रहिए। उसमें से लास्ट वाला सोलो चैप्टर पढ़ के आइएगा, लास्ट वाला पहले पढ़ाएंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। M4 में लास्ट से स्टार्ट करेंगे, तो लास्ट वाला पढ़ के आइएगा वहां से, और इसमें रिकर्शन वाला कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो बस ये फंक्शन हमारा खत्म हो जाएगा कल, और कल ही देखेंगे चैप्टर नया स्टार्ट कर देंगे। तो बस फाइल हैंडलिंग बची है और फाइल नमपाई, 2 चैप्टर और बचे हैं। एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, बहुत दिन बचे, तो एक हफ्ते इधर बचे हैं, 10 दिन उधर बचे हैं, अभी कम से कम 15 दिन तो बचे हैं। संडे छुट्टी उधर निकालो तो 15 दिन तो है। 15 दिन में आपकी जो है क्लास जो है एक हफ्ते चलेगी, अभी एक हफ्ते तक तो चलेगी।